Hello everyone, welcome to our channel. Let us discuss this question. An open glass tube is immersed in mercury in such a way that a length of 8 cm extends above the mercury level. Suppose this container contains mercury up to this level. इसके अंदर हमने एक ओपन ग्लास ट्यूब को इमर्स किया है और उस ओपन ग्लास ट्यूब की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर अबव द मर्करी लेवल। मर्करी लेवल से ऊपर कितनी हाइट तक है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक। द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ देन क्लोज्ड। अब हमने इसके ओपन एंड को क्लोज कर दिया एंड द ट्यूब इज़ रेज्ड वर्टिकली अप बाय एडिशनल 46 सेंटीमीटर। जब हमने इस ट्यूब के ओपन एंड को क्लोज किया तो ये ट्यूब कुछ ऊपर रेज कर जाती है और कितना रेज करती है एडिशनल 46 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वो पहले थी मर्करी लेवल के बाहर, 46 सेंटीमीटर और रेज कर गई, तो यानी कि टोटल वो कितना रेज कर गई अबव मर्करी लेवल, वो की 54 सेंटीमीटर। और अभी सेंड को क्या कर दिया, क्लोज्ड एंड सील्ड। What will be the length of the air column above mercury in the tube now? अब जब हम इस ट्यूब को ऊपर रेज हो गई एडिशनल 46 सेंटीमीटर से, तो कुछ मरकरी भी इसके अंदर रेज होगा। मान लीजिए मरकरी रेज हुआ x और हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव मरकरी इन द ट्यूब नाउ। अब इस ट्यूब के अंदर मरकरी के ऊपर एयर कॉलम की लेंथ कितनी है उसको हमने क्या मान लिया, L मान लिया कि जो अबव मरकरी लेंथ है वो कितनी है हमारे पास L। शुरू में जो लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, अगर हम उसको L1 लेते हैं तो अब वाली लेंथ को हम L2 ले लेते हैं। और हमें क्या गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हम इनिशियल कंडीशंस की बात करें, किसकी बात करें, इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या है, जो लेंथ है L1 अबव मर्करी लेवल वो है 8 सेंटीमीटर, और जो प्रेशर है, क्योंकि ये ट्यूब ओपन है शुरू में ऊपर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा विच इज़ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हाइट जो मर्करी की हुई, द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम इनसाइड द ट्यूब, अब वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाली हो गई x हमने ली थी। अब इसके ऊपर जो L2 हो जाएगा हमारे पास, वो L2 कितना हो जाएगा हमारे पास 54 माइनस x। अगर बात की जाए प्रेशर की, अब L2 कितना आया हमारे पास 54 माइनस x। अब हमसे अगर पूछा जाए प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना होगा, जो फाइनल प्रेशर P2 होगा वो क्या होगा हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी कॉलम इनसाइड द ट्यूब। यहाँ जो प्रेशर होगा, अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्करी कॉलम इनसाइड द ट्यूब। मर्करी कॉलम ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर लगा रही है, दैट इज x सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हो गया x सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो 76 माइनस x कितना है हमारे पास 54 माइनस L2 है। तो इसको सॉल्व करने, यहाँ से हमारा x आ जाएगा ना, x कितना आएगा हमारे पास 54 माइनस L2, 76 माइनस 54 प्लस L2, तो P2 की फाइनल वैल्यू आई हमारे पास 22 प्लस L2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ से हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आ गई हैं। अब हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 के। बात की जाए वॉल्यूम की तो उसे हम क्या ले लेंगे, एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस ट्यूब को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की मानकर चलेंगे तो P1 है हमारे पास 76, V1 हो जाएगा हमारे पास ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ L1।
P2 है हमारे पास 22 प्लस L2, V2 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी सेम रह रहा है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा L2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। L1 की वैल्यू है हमारे पास, कितना है L1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 22 L2 प्लस L2 स्क्वायर। बस अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड वी विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ L2 विच इज़ हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव द मर्करी इन द ट्यूब, जो कि हमने L2 ली थी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास L2 की दो वैल्यूज़ आएंगी, जो कि आएंगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर एंड -38 सेंटीमीटर। अब हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमारी नेगेटिव में नहीं होगी, तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 16 centimeter. I hope this question and this concept is clear to you. Thank you so much for watching.